हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयंत सिंह है और मैं आज आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगा आपके। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है? इसका आंसर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टॉक मार्केट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कंपनीज को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड चाहिए पड़ता है। जैसे एक फेमस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा तो लगता ही है, तो वो रिलायंस कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी बैंक के पास गया, लेकिन बैंक ने उसे लोन अप्रूव नहीं किया। वो इन्वेस्टर्स के पास गया, एंजल इन्वेस्टर लोग होते हैं कुछ कि हमारे साथ पार्टनर हो जाएगी, तो उन लोगों ने भी उसे फंडिंग नहीं की। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कंपनी का मालिक है, जो अपनी कंपनी का कुछ परसेंटेज बेच देता है स्टॉक, उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो फिर जब स्टॉक कंपनी लिस्ट होती है जिस दिन, तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर उस शेयर को खरीद लेते हैं। तो जो खरीदा हुआ पैसा है वो कंपनी के मालिक के पास जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको फ़ायदा क्या होता है? इससे इससे फिर फ़ायदा होता है कि बैंक से लोन लेने आता है वो, तो उसे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे। किसी और से लोन लेता, किसी इंडिविजुअल से, उसे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट से उसने अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेच दी है, तो उसे उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? वाई वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? इसका जवाब मैं ये क्वेश्चन पूछ के करूँगा आपसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं किए। जैसे कि एफडी है, बैंक जो अपन जो बैंक में इन्वेस्टमेंट डालते हैं, मतलब अपना फंड डालते हैं ग्रो करने के लिए, उसे बोलते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या पहले क्या सीन था? हमारे मम्मी पापा पहले बैंक में पैसे डालते थे, एफडी कराते थे, अभी भी करते हैं कुछ। उसमें क्या था, पहले 10-15 साल पहले 10 से 12% रिटर्न मिल जाता था ऑन एन एवरेज, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न था। लेकिन अब क्या है, अब आज की डेट में बैंक सिर्फ 4 से 3% रिटर्न देता है, मैक्सिमम 5%, और उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मिनिमम मतलब मान लीजिए मैक्सिमम आप 4 से 3% ही ग्रो करोगे आप अपना पैसा, जो कि बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है 7 से 8% के मुकाबले, ठीक है, और आपका पैसा ग्रो हो रहा है 4 से 3%। आपका पैसा कम हो रहा है बैंक में, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो तो बढ़ रही है 7-8% से। मतलब 100 की चीज़ अब आपको 106 में मिलेगी, लेकिन आपका जो 100 रुपये था वो 104 हुआ। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इससे पता चल रहा है आपका पैसा कम हो रहा है। आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको साइड इनकम की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन यह है कि बैंक में ना इन्वेस्ट करके और कहाँ इन्वेस्ट करें हम, और कौन सी जगह इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जो 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 ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है 7 से 8%, इससे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पर मिल सकता है अपन को? इससे ज़्यादा रिटर्न हमें स्टॉक्स में मिल सकता है, बॉन्ड्स में मिल सकता है। कुछ बॉन्ड्स रहते हैं कंपनीज़ के, उनमें इन्वेस्ट करके मिल सकता है। जो ये स्टॉक मार्केट है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो ज़्यादा रिस्क भी मिलता है। ठीक है, एफडी क्या है? एफडी में रिस्क है ही नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं है। ये किस लिए एफडी किन लोगों के लिए होती है? जिनकी एज थोड़ी बड़ी है, जो रिस्क ले ही दे सकते हैं, उनके लिए एफडी बेस्ट है। एफडी ख़राब नहीं है कोई चीज़, एफडी बेस्ट है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। अगर आप टीनेज हो, आप यंग एज हो, आपकी एज अभी 30 से नीचे है, तो आपके लिए स्टॉक्स और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करें? स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए पड़ेगा। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अब आगे आपका डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अब क्या करोगे आप? स्टॉक लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। अब वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा किस चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। इसका आंसर आपको एक क्वेश्चन से मिलेगा। आप अपने आप से पूछिए, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई सिल्वर का बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई मेटल्स का बिजनेस चालू करना चाहता है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं। आप जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। जैसे मुझे माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कोल माइन करती है, तो मैं कोल माइन करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। ऐसे वेदांता है, वेदांता क्या करती है? ये मेटल सेक्टर की कंपनी है, ये माइनिंग में भी काम करती है।
मेरे पास माइनिंग करने के पैसे तो है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वेदांता के स्टॉक्स खरीद लूँगा। वेदांता के स्टॉक खरीदने के बाद मैं क्या हो गया, मैं उसका शेयर होल्डर बन गया, मतलब मैं उसका बिजनेस पार्टनर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो आप एक बिजनेस कर रहे हो। ये स्टॉक मार्केट एक बहुत सीरियस बिजनेस है। ऐसे ये गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है। ऐसे बिजनेस में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वैसे ही इसमें स्टॉक मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये लॉस और प्रॉफिट डिफाइन करेंगे आपकी जो एनालिसिस थी, आपका जो मतलब आपने जो एनालिसिस करी थी इन्वेस्ट करने से पहले, वो सही है कि गलत है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन है एक। हमें पता तो चल गया किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, अब हमें पता करना है सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज होंगी उस सेक्टर्स में, अब हम कंपनी कैसे चूज़ करें। तो वो कंपनी चूज़ करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है, उसने ऐसे कोई कंपनी पिक करी है हमने, मान लीजिए वेदांता पिक करी है, ठीक है। वेदांता किस सेक्टर की है, माइनिंग सेक्टर की है। तो हम उसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हम देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, साल 2-3 साल के उसके पूरे डिटेल्स निकालेंगे हम लोग। गूगल पे सब अवेलेबल होता है उसकी वेबसाइट पे। तो हम क्या करेंगे, 3 से 7 साल की इसके रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू में कैसी ग्रोथ आ रही है कि लॉस हो रहा है कंपनी को, प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कर रही है, उसका फ्यूचर विजन कैसा है कंपनी का, कंपनी में कितनी उधारी है, कितना डेप्ट है कंपनी पे, क्योंकि कंपनी में जितना डेप्ट होगा उतना ही कम उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा उसका। जैसे प्रॉफिट उससे प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट वो डेप्ट कम करने में यूज़ करेगी। और क्या देख सकते हैं हम, उसका फ्यूचर विजन कैसा है कंपनी का, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, मतलब 3-4 चीज़ें हमें देखना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस में बिफोर इन्वेस्टिंग। और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए होता है, ये होता है कि हमें एंट्री कब हमें एंट्री लें कि हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए। टेक्निकल एनालिसिस में हमें चार्ट पैटर्न सीखने पड़ते हैं, ग्राफ्स देखने पड़ते हैं। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसे मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर से बेसिक बता दे रहा हूँ कि मतलब होता क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे मतलब एनालाइज करते हैं स्टॉक्स, खरीदने से पहले क्या करते हैं, कब एंट्री लेते हैं, कब एग्जिट करते हैं, ये सब।